जय सिया राम। हनुमान और बाली का युद्ध। जब बाली को ब्रह्मा जी से वरदान मिला कि कोई भी बाली से युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी और बाली युद्ध जीत जाएगा। सुग्रीव बाली दोनों ब्रह्मा के वरदान द्वारा प्राप्त पुत्र हैं। ब्रह्मा जी की कृपा बाली पर सदैव बनी रहती है। बाली को अपने बल पर बहुत घमंड था। बाली का घमंड तब और बढ़ गया जब उसने करीब करीब तीनों लोगों पर विजय पाए हुए रावण से युद्ध किया और रावण को अपने पूंछ से बांधकर 6 महीने तक पूरी दुनिया घूमी। रावण जैसे योद्धा को इस प्रकार हराकर बाली के घमंड की सीमा न रही। अब वह अपने आप को संसार का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल हुई। अपने ताकत के मध्य से चूर एक दिन जंगल में पेड़ पौधों को तिनके के समान उखाड़ फेंक रहा था। हरे भरे वृक्षों को तहस नहस कर रहा था। एक तरह से अपने ताकत के नशे में बाली पूरे जंगल को उजाड़ कर रख देना चाहता था और बार बार अपने से युद्ध करने की चेतावनी दे रहा था। है कोई जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता है, बाली को हरा दे। है कोई? इस तरह की गर्जना करते हुए बाली उस जंगल को तहस नहस कर रहा था। संयोगवश उसी जंगल में हनुमान जी राम नाम का जाप करते हुए तपस्या में बैठे थे। बाली की इस हरकत से हनुमान जी को राम नाम के जप में विघ्न लगा और हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोले, हे वीरों के वीर, हे ब्रह्मांश, हे राजकुमार बाली, क्यों इस शांत जंगल को अपने बल की बलि दे रहे हो? हरे भरे पेड़ों को उखाड़ फेंक रहे हो, फलों से लदे वृक्षों को मसल दे रहे हो, अमृत समान सरोवर को दूषित मलिन मिट्टी से मिलाकर उन्हें नष्ट कर रहे हो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे औरस पिता ब्रह्मा के वरदान स्वरूप कोई तुम्हें युद्ध से नहीं हरा सकता, क्योंकि जो कोई तुमसे युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति तुम में समाहित हो जाएगी। इसलिए हे कपि राजकुमार, अपने बल के घमंड को शांत कर और राम नाम का जप कर। इससे तुम्हारे मन में अपने बल का मान नहीं होगा और राम नाम का जाप करने से ये लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। इतना सुनते ही बाली अपने बल के मध्य चूर हनुमान जी से बोला, एक तुच्छ वानर तू हमें शिक्षा दे रहा है। राजकुमार बाली को, जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है और जिसने एक हुंकार से बड़े पर्वत ही खंड खंड हो जाता है, जा तुच्छ वानर जा और तू ही भक्ति कर अपने राम बाम की। और जिस राम की बात तू कर रहा है वो है कौन और केवल तू ही जानता है। राम के बारे में मैं आज तक किसी के मुंह से ये राम नाम नहीं सुना और तू मुझे राम नाम जपने की शिक्षा दे रहा है।